Assalamu alaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to discuss the other type of diseases. Basically हमने पहले बात की थी that is नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमने ये पढ़ा था कि दोज डिजीज़ आर नॉन कम्युनिकेबल, बट यहाँ पे हम बात करेंगे उन डिजीज़ के बारे में डैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द एनिमल्स और थ्रू द वेक्टर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करने लगे डैट इज़ द जूनोटिक डिजीज़। बेसिकली जूनोटिक डिजीज़ क्या है? इट इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ नेचुरली ट्रांसमिटेड। किस तरह से ट्रांसमिटेड होगी? फ्रॉम द एनिमल टू द ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र होगी। किसके थ्रू? एनिमल्स के थ्रू। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, द वर्ड जू हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए ये जूनोटिक है। जूनोटिक से आपको ये पता चल जाना चाहिए दिस डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द एनिमल्स। और इनको ट्रांसमिटेड कौन कौन से पैथोजेंस करते हैं? दीज आर द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड द पैरासाइट्स। बेसिकली जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जूनोटिक डिजीज़, तो ये ट्रांसमिशन किस तरह से होती है? ये ह्यूमन बींग्स में, जब ह्यूमन बींग्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है एनिमल्स के साथ, कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर एंड एनवायरनमेंट के साथ, तो फिर उस वक्त क्या होता है कि उनको ये डिजीज़ होने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल्स वन बाय वन, how the disease are transmitted from animals to the human beings and what are the causes and the infection sites of these diseases. स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास जो टाइप आ रही है डैट इज़ द एंथ्रॉक्स। बेसिकली जब हम एंथ्रॉक्स डिजीज़ की बात करेंगे तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन सा बैक्टीरिया? बेसिलस एंथ्रोसिस। बेसिलस एंथ्रोसिस वो बैक्टीरिया जो एंथ्रॉक्स डिजीज़ कॉज करता है। और इसकी इन्फेक्शन साइट कौन कौन सी, मतलब कहाँ कहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं? इन द स्किन, लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि इसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है, इट इज़ ट्रांसमिटेड इनटू द ह्यूमन बींग्स थ्रू द कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स। कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स को जब ह्यूमन बींग्स यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है? उन्हें एंथ्रॉक्स की डिजीज़ हो सकती है। इसमें ऐसे कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स कौन सी हो सकती हैं? उसमें हाइड्स आ जाती हैं, वूल आ जाती है। हाइड बेसिकली क्या है कि जब एनिमल की स्किन से लेदर प्रिपेयर किया जाता है तो उसको हम हाइड बोलते हैं। और कंटेमिनेटेड मीट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती है। और इसके अलावा इनहेलिंग द स्पोर ऑफ बैक्टीरिया इन अनफेवरेबल कंडीशन। बैक्टीरियम क्या करता है कि अपने अराउंड एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है। इस कंडीशन में हम बैक्टीरिया को एंडोस्पोर कहते हैं। तो एंडोस्पोर वाली जो कंडीशन है, अगर हम उसे इनहेल कर लें देन इट विल ऑल्सो कॉल डिजीज़ इन अस। तो ये एंथ्रॉक्स की डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इस बेसिकली जो एंथ्रॉक्स है इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि ये ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है कि अगर बैक्टीरिया स्किन के थ्रू एंटर हो रहा है तो उस वक्त सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, और अगर बैक्टीरिया लंग्स में ब्रीदिंग के थ्रू एंटर हो रहा है तो उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त ये डिफरेंट सिम्टम्स कॉज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। बेसिकली इसकी कॉजेज़ क्या हैं? इट इज़ कॉज बाय द वायरस इन्फ्लुएंजा ए वायरस। और ये कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है? नोज़ में, थ्रोट में और लंग्स में। और अगर हम इसके इन्फेक्शन साइट, ये इसकी इन्फेक्शन साइट्स हैं। और अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, इट इज़ ट्रांसमिटेड इनटू द ह्यूमन बींग्स थ्रू द इन्फेक्टेड बर्ड्स। बर्ड फ्लू एनिमल्स में भी होता है, मतलब ये कि सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स में ही नहीं होता बल्कि ये एनिमल्स में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पर्सन को आइज पिंक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा, और इसके साथ साथ डायरिया की कंडीशन होगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं बर्ड फ्लू के। जूनोटिक डिजीज़ है, इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस, जिसको हम इबोला वायरस कहते हैं। इसमें हमारे जो इन्फेक्शन साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? लिवर, इम्यून सिस्टम, ब्लड वेसल्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ अगर जो ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है वो बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, जिसमें ब्लड आ जाता है। ब्लड के साथ सिर्फ ब्लड ही नहीं बल्कि अगर हम इसमें टीयर्स की बात करें, म्यूकस की, सलाइवा की, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके थ्रू भी इबोला वायरस दूसरे ह्यूमन बींग्स में एंटर हो सकता है। इन्फेक्टेड के अलावा इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के थ्रू और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी ये ह्यूमन बींग्स में एंटर हो सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इबोला वायरस में जो सिम्टम्स हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा सर्दी लगना, वीकनेस होना, हेडेक होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप सो ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। और यहाँ पे जितने भी मैंने मार्क की हुई हैं ये हेडिंग्स हैं,
आप इनको अपनी बुक पे मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।